जय हिंद व्यूअर्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। अभी हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पर एक प्रॉब्लम देखेंगे जो अभी मैं सॉल्व करूँगा और कैसे सॉल्व होता है वो बताऊँगा। अभी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर के हम चर्चा करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है उसी चैप्टर का है, लेकिन ये एक वर्टिकली ऑपोजिट वाला जो नियम था उसके तहत ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कैसे होगा देखिए, ये क्या दिया है। इन अ गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। यहाँ दो स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी हैं जो एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर बोथ लाइंस। ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है ए ओ सी इज इक्वल टू 42। तो बाकी आपको रिमेनिंग एंगल निकालने हैं। ये निकालने हैं, ये भी निकालने हैं और ये भी निकालने हैं। तीनों एंगल निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पे जो भी वर्टिकली एंगल बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। पहले वीडियो के पहले सेशन में, पिछले सेशन में मैंने बताया था ये चीज को कि यदि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा सिंस ए बी एंड सी डी intersect each other, therefore angle AOC equal to angle BOD। AOC एंड BOD ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ए ओ सी के लिए पहले से मुझे 42 पता है, तो यहाँ 42 आप रख दो। 42 बराबर बी ओ डी। देयरफॉर बी ओ डी एंगल जो हुआ वो 42 हो गया। आंसर यहाँ पे एक का। अभी ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें फाइंड आउट करना ए ओ डी एंड सी ओ बी। अभी देखो, अभी आप मानो कि ए बी एक, चूंकि यहाँ दिया ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ये OC, ये OC जो है इस पे फॉल हो रहा है एंड रे OC फॉल ऑन इट। इसको ऐसा मत लिखो, रे आगे लिख दिया इसलिए ये नहीं होगा। अभी क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और OC इस पे फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर दो एंगल बना, ये एंगल और ये एंगल इस स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे। तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा आपको? 180 डिग्री। किस लॉ से, किस नियम से? तो लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अभी इन दोनों में मुझे एक एंगल पता है, AOC 42। AOC की जगह 42 आप रख दो।
AOC की जगह 42 आप रख दो। दिस इम्प्लाई 42 डिग्री प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई BOC इधर रह जाएगा और 42 उधर चला जाएगा। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। 8 3 138 डिग्री, ये BOC का वैल्यू है 138 डिग्री। अभी हम AOD का भी निकाल सकते हैं। AOD और BOC दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने ऑपोजिट एंगल हैं, जिसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम डायरेक्ट AOD को BOC के एंगल के बराबर 138 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसका कॉस देना पड़ेगा। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्यों? यहाँ लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल AOD जो होगा वो BOC के बराबर, मतलब 138 हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया। यहाँ आप एक बार एक लाइन जोड़ सकते हो। एंगल एंगल BOC बराबर 138 डिग्री। ऐसा इंक इसमें का सूख रहा है, कोई नहीं। अभी देखिए फिर से एक बार मैं चर्चा कर देता हूँ। ये जो है, इसमें दो स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक एंगल हमें दिया हुआ 42 AOC। तो आपको बाकी रिमेनिंग तीनों एंगल निकालने हैं, AOD, BOD, BOC। इसको क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पे जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे, पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे, वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ देखो दो पेयर बन रहे हैं, ये आमने सामने और इधर आमने सामने। ये जो आमने सामने है ये आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो ये 42 है तो ये भी 42 होगा। उसी को मैंने यहाँ लिखा है, चूंकि AOC और इक्वल टू BOD दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं और दोनों आपस में इक्वल होंगे, देयरफॉर ये BOD भी जो होगा इसके बराबर 42 हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, हमें ये दोनों एंगल निकालना है। तो ये दोनों निकालने के लिए हमें, ये चूंकि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है AB और ये रे उस पर फॉल हो रहा है OC, देयरफॉर इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेंगे, 2 बने 3 बने, यहाँ तो 2 बन रहे हैं, तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इस लॉ से तो लीनियर पेयर से, तो AOC और BOC दोनों का सम 180 किया मैंने। AOC की जगह 42 रखा जो यहाँ दिया हुआ है, BOC निकालने के लिए इसको ले जाकर माइनस किया, 138 आ गया। 138 मतलब BOC 138 हो गया। और BOC और AOD दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं, एंगल हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैंने लिखा है कि AOD बराबर BOC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर AOD इज इक्वल टू 138। इस तरह ये तीनों आपने फाइंड आउट कर लिया और देखा कैसे फाइंड आउट हो रहा है। तो ये सब नियम लगा करके आप इस चैप्टर को बना सकते हैं। इसके और भी सप्लीमेंट पे 1-2 क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के पर जो सॉल्यूशन मैंने बताया, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। मेरा चैनल कम्प्लीटली फ्री है और ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, गार्जियन भी इस पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, देख सकते हैं और अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं। मैं कोशिश किया हूँ कि कम्प्लीटली स्टेप वाइज स्टेप आसान तरीके से धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझाने का। अतः आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। बाकी यदि बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।